दोस्तों, ये दुनिया अजीबोगरीब रहस्यों से भरी हुई है। वही बात किया जाए हमारे देश भारत की, तो इसके कोने कोने में रहस्य छिपा हुआ है। जहां आज के मॉडर्न साइंस ने अधिकांश रहस्यों का पर्दाफाश कर उसकी वास्तविकता को हमारे सामने उजागर कर दिया है, लेकिन दोस्तों आज भी भारत में कुछ रहस्य ऐसे भी हैं जिनके बारे में सोचकर विद्वान दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं और कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद भी उनसे कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के 5 ऐसे अनसुलझे रहस्यों के बारे में जिनको आज तक नहीं सुलझाया जा सका है। नंबर 5, बुलेट बाबा। ओम बन्ना राजस्थान की एक छोटे से शहर पाली के निवासी थे। उन्होंने शौक से एक बुलेट बाइक खरीदा था। वे अपने बाइक से बहुत प्यार करते थे। 1991 में वो गर्मी का समय था जब वो अपने गांव की ओर वापस जा रहे थे। तभी अचानक से रोड एक्सीडेंट की वजह से उनकी दर्दनाक मौत हो गई। कहा जाता है उस हादसे के बाद पुलिस वाले उस मोटरसाइकिल को थाना लेकर आ गए, लेकिन दूसरे ही दिन वह मोटरसाइकिल गायब हो गई। तलाश करने पर मोटरसाइकिल दुर्घटना स्थल पर पाया गया। पुलिस वाले हर बार उस बाइक को थाना लेकर आते थे और वह बाइक हर बार उस दुर्घटना स्थल पर स्वतः ही पहुंच जाता था। हैरान करने वाली बात यह है कि बाइक ऐसा कैसे कर पाती थी, कैसे वो थाने से उस घटना स्थल में पहुंच जाती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? बात यहाँ तक नहीं रुकती है। लोगों का ऐसा मानना है कि ओम बन्ना की आत्मा आज भी दुर्घटना स्थल पर लोगों की बाइक स्पीड स्लो कर देता है, जिसके कारण से लोगों की जान बच जाती है। इस घटना के पीछे का कारण जानने के लिए राजस्थान सरकार ने अनेक इन्वेस्टिगेशन किए, लेकिन सारा असफल रहा। बहरहाल आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोगों ने ओम बन्ना को भगवान का रूप प्रदान कर कैसे उनका मंदिर स्थापना कर दिया। नंबर 4, राष्ट्रप्रिय पिलर, नई दिल्ली। यह काले रंगों वाला आयरन पिलर मेहरौली, दिल्ली में कुतुब मीनार के सामने स्थित है। यह कथित तौर पर राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया था। पहले यह हिंदू जैन मंदिर का हिस्सा हुआ करता था, किंतु 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मंदिर को नष्ट करके कुतुब मीनार का स्थापना किया था। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इस पिलर पर संस्कृत भाषा में जो लेख लिखा है उससे यह स्पष्ट होता है कि यह पिलर पहले मथुरा में भगवान विष्णु मंदिर के सामने ध्वज स्तंभ के रूप में स्थित था। इस पिलर का रहस्य ये भी है कि इसका निर्माण 98% आयरन से किया गया है, किंतु आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। वैज्ञानिकों के अनेक प्रयासों के बाद भी आज तक इस मिस्ट्री को सुलझाया नहीं जा सका है। नंबर 3, ट्वाइन टाउन, केरला। किसी गांव या शहर में 1-2 बच्चों का जुड़वा पैदा होना आम बात है, लेकिन किसी गांव में प्रायः सभी बच्चों का जुड़वा पैदा होना यह बात हजम करने वाली नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं केरल का एक छोटा सा गांव कोडुनी के बारे में, जहां जुड़वा बच्चे पैदा होना एक आम बात है। इस गांव ने अपने इस रहस्य के कारण पूरे विश्व में सभी साइंटिस्टों का दिमाग हिलाकर रख दिया है और विश्व के प्रायः सभी मीडिया हाउस ने कोडुनी ग्राम को कवर किया है। अगर भारत सरकार की रिपोर्ट को माने तो यहाँ प्रायः 1000 बच्चों में 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि यहाँ किसी जुड़वा बच्चे में से एक बीमार होता है तो दूसरे में भी वह बीमारी स्वतः प्रारंभ हो जाती है। किसी विशेष गांव में इस तरह का घटना आज के मॉडर्न साइंस के लिए एक चुनौती बनकर उभरा हुआ है। यूं तो भारत सहित विश्व के अनेक विद्वान इस राज से पर्दा उठाने के लिए प्रयासरत रहे हैं, किंतु आज तक कोई ठोस परिणाम नहीं मिल पाया है। नंबर 2, शांति देवी का पुनर्जन्म। दिल्ली की शांति देवी जब महज 4 साल की थी
तो उसे उसके पिछले जन्म की यादें परेशान करने लगी थी और वह अपने पिता से कहती थी कि उनका घर मथुरा में है और उनका पति उनका इंतजार कर रहे हैं। जब घर वालों ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया तब महज 6 साल में शांति देवी ने मथुरा जाने का निर्णय किया और घर से भाग गई। और जब उसे स्कूल में भर्ती कराया गया तो वह स्कूल में भी यही कहती थी कि वह शादीशुदा है और अपने बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। वह बार बार मथुरा के स्थानीय भाषा में बोलकर मथुरा जाने की जिद करती थी। तब उसके स्कूल के हेड मास्टर ने उसके पूर्व जन्म के पति से मिलने का निर्णय लिया और मथुरा के लिए निकल पड़े। और शांति देवी के पूर्व जन्म के पति केदारनाथ और उनके बेटे को दिल्ली लाया गया और शांति देवी के सामने उन्हें अलग अलग वेशभूषा में लाकर खड़ा कराया गया, किंतु शांति देवी उनको पहचान लेती थी। शांति देवी द्वारा बताए गए सारे पूर्व जन्म की बातें 100% सही थी। इस बात ने पूरे विज्ञान जगत में तहलका मचाकर रख दिया। आखिर ऐसा कैसे संभव था? इस घटना के ऊपर अनेक नोबेल, अनेक साहित्य लिखे जा चुके हैं। स्वयं महात्मा गांधी ने उस समय इस घटना की जांच के लिए कमेटी बनाने का आदेश दिया था। नंबर 1, डेथ मिस्ट्री ऑफ सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, 70 दशकों से दफन है नेताजी की मौत का राज। क्या उनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई थी या उनकी मौत एक सोची समझी साजिश थी? क्या उनकी मौत सन 1945 में हुआ था या 1985 में? दोस्तों, नेताजी की मौत की मिस्ट्री विश्व की सबसे बड़ी और इस सदी का सबसे बड़ा राज है। कहा जाता है कि नेताजी का मौत ताइवान प्लेन क्रैश में सन 1945 में हो गया था, जबकि आज तक उनकी मौत के कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। आज पीएमओ के पास नेताजी से संबंधित 41 रजिस्टर मौजूद हैं, जिसमें से 20 रजिस्टर नेताजी के मौत से जुड़े हुए हैं। नेताजी पर किताब लिखने वाले अनुज धर का मानना है कि नेताजी का मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुआ था। उन्होंने रूस के जो एम्बेसडर थे जापान में, उनको चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी केजीबी के आर्काइव में अभी भी है, इंटेलिजेंस आर्काइव में रूस मॉस्को के अंदर। तो उन्होंने रूस से मदद मांगी, उनको मदद दी गई। उस प्लान के तहत वो रूस चले गए थे। प्लेन क्रैश का नाटक हुआ था, पूरी कहानी नकली प्लान थी। यूं तो 1945 के बाद पूरी दुनिया नेताजी को मृत मानने लगी थी, किंतु 1966 में हुए ताशकंद समझौते के दौरान शास्त्री जी के बगल में एक शख्स की तस्वीर पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गई, जिसकी हूबहू शक्ल नेताजी से मिलता जुलता था। स्वयं शास्त्री जी ने कहा था कि वे भारत आने के बाद बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, किंतु उनकी रहस्यमय ढंग से ताशकंद में मृत्यु के बाद ये राज ही कहीं पे दफन हो गया। नेताजी से जुड़ा हुआ दूसरा रहस्य यह रहा है कि कई लोग उन्हें गुमनामी बाबा मानते हैं। सुभाष चंद्र बोस और गुमनामी बाबा, जो कि फैजाबाद उत्तर प्रदेश में रहते थे, दोनों की शक्ल और दोनों की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मैच करती थी। सन 1985 में जब गुमनामी बाबा की मौत हो गया था और जब उनके बक्से को खंगाला गया, तब उनके बक्से में नेताजी होने के कई सबूत मिले। तो सोचने वाली बात यह है कि इस सदी के महान योद्धा ने अपने आप को यूं क्यों छिपा कर रखा? क्यों दुनिया को अपना सच नहीं बताया? आज तक यह रहस्य है।